मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे ये बेलोना नर्सिंग होम है। जी हाँ, ये बेलोना नर्सिंग होम है जो कि मोमिनपुर के डायमंड हार्बर रोड में स्थित है। आज यहाँ एक औरत आई, उन्हें लगा था कि उनका इलाज होगा, उनके पेट में बच्चा था, वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन अलका राय की किस्मत वैसी नहीं थी। यहाँ पे काम करने वाला एक शख्स जिसका नाम अविनाश कुमार बताया जा रहा है, उसने उन्हें ऐसा इंजेक्शन दिया जिसके बाद उनकी प्रेगनेंसी गिर जाती है, उनका बच्चा मर जाता है, उनके पेट से प्रेगनेंसी खत्म हो जाती है, खराब हो जाती है। जी हाँ, सुनने में बहुत खराब लगता है लेकिन हुआ है ऐसा। जी हाँ, अविनाश कुमार जो कि यहाँ का मेडिकल डायरेक्टर का महज असिस्टेंट है, कोई मेडिकल प्रोफेशनल नहीं है, ना ही उसे मेडिकल का कोई काम आता है, वो महज मेडिकल डायरेक्टर का असिस्टेंट है, कभी मेडिकल का कोई काम उसने नहीं किया है। इससे पहले आपको बताऊं कि इसने किया क्या है। आपको बताया कि अगर आप डॉक्टर नहीं है और आप किसी को दवाई लिख कर देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, उसके ऊपर कोई मेडिकल प्रोसीजर करते हैं तो क्राइम, ये कानून के नजर में खुला क्राइम है। जी हाँ, बेलोना नर्सिंग होम जो कि इकबालपुर, मोमिनपुर, खिदिरपुर और यहाँ के आसपास के इलाके के लोगों के लिए बहुत बड़ा सहारा है। मेडिकली बताया जाता है कि यहाँ पे बहुत लोग एडमिट होते हैं, यहाँ बहुत लोगों का इलाज किया जाता है, लेकिन अलका राय जो कि प्रेग्नेंट थी, उनके साथ ऐसा नहीं हो पाया। आपको बताएं कि अलका राय यहाँ पे आती है और अपने इलाज करवाने की कोशिश करती है। जब उनका बच्चा गिर जाता है, वो पहुंच जाती है वेस्ट बंगाल क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट रेगुलेटरी कमीशन के पास में और पुलिस के पास में, जहां वो अपनी आप बीती सुनाने पर वेस्ट बंगाल क्लिनिकल WBCRC सीधा फैसला सुनाता है कि बेलोना नर्सिंग होम में जो भी अभी एडमिट है उनके अलावा और किसी का इलाज नहीं किया जाएगा और कोई नया पेशेंट बेलोना नर्सिंग होम नहीं ले सकती है। जो मेल प्रैक्टिस किया गया है, इसमें इनके इलाज पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। सवाल कुछ इस तरह उठ रहे हैं कि एक शख्स जो डॉक्टर नहीं है, इतने बड़े नर्सिंग होम में, जी आप देख सकते हैं करीब 5-6 माले का बिल्डिंग है और शायद सैकड़ों में लोग यहाँ काम करते हैं, सैकड़ों मरीजों का यहाँ पे इलाज होता है। कैसे एक शख्स जो डॉक्टर नहीं है किसी का इलाज कर सकता है, किसी को दवाई दे सकता है, किसी को इंजेक्शन दे सकता है या फिर प्रेस्क्रिप्शन लिख सकता है? जी हाँ, ये सवाल किया गया WBCRC की तरफ से यहाँ के मेडिकल डायरेक्टर को कि आपका लेटर पैड साइन करके ब्लैंक क्यों रखा हुआ था, और रखा हुआ था तो अविनाश कुमार उसके ऊपर लिख कैसे सकता है, प्रेस्क्रिप्शन कैसे बना सकता है, इसका सवाल किया गया है। WBCRC ने 1 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है और ये कहा है कि आप फर्दर किसी का इलाज नहीं करेंगे, आपका लाइसेंस सस्पेंड किया जाता है फिलहाल के लिए। जो भी यहाँ पे अभी मौजूद है, जिनकी इलाज हो रही है, उनके अलावा और किसी का इलाज नहीं कर पाएगी बेलोना नर्सिंग होम। अगर आपने ये सोचा था कि आप यहाँ पे अपने लोगों को वापस से एडमिट करेंगे और यहाँ पे इलाज करवाएंगे, तो अब नहीं कर पाएंगे बेलोना नर्सिंग होम में अपने घर वाले को, अपने रिश्तेदार को, अपने दोस्तों को एडमिट नहीं कर पाएंगे। फिलहाल के लिए यहाँ का जो लाइसेंस है, बेलोना नर्सिंग होम का जो लाइसेंस है, उसे सस्पेंड कर दिया गया है। और एक बार मैं पूरी घटना आपको सुनाना चाहूंगा। दरअसल हुआ कुछ इस तरह कि बेलोना नर्सिंग होम में अलका राय पहुंच जाती है, जहां अविनाश कुमार एक मेडिकल डायरेक्टर के असिस्टेंट के रूप में काम कर रहा था। वो खुद को डॉक्टर बताता है और अलका राय का इलाज करने की नाटक करता है, जिसके बाद अलका राय को इंजेक्शन देता है और इंजेक्शन देने के बाद अलका राय की प्रेगनेंसी खराब हो जाती है। उनके पेट में पल रहे बच्चे, उनके कोख में पल रहे बच्चे की जान चली जाती है, जिसके बाद सारा इलाका सत्ते में आ जाता है। हालांकि ये मेडिकल हिस्ट्री में पहली बार नहीं है और ये गलत मेल प्रैक्टिस भी हम नहीं कह सकते और मेडिकल नेग्लिजेंस भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये शख्स तो कभी डॉक्टर था ही नहीं, ना ही मेडिकल प्रोफेशन का कोई था। अविनाश कुमार ने अगर कहे तो कहीं ना कहीं जान ले ली है अलका राय के पेट में पल रहे बच्चे की। गनीमत रही कि अलका राय की जान नहीं गई है, लेकिन उनकी भी तबीयत कोई बहुत अच्छी नहीं है। जी हाँ, वेस्ट बंगाल CRC ने इसके ऊपर बेलोना नर्सिंग होम के ऊपर फिलहाल सस्पेंशन, इनके लाइसेंस पे सस्पेंशन लगा दिया है। किसी भी नए पेशेंट का इलाज करने से सख्ती से मना कर दिया है। कोई नया पेशेंट और एडमिट नहीं ले सकती है बेलोना नर्सिंग होम। 1 लाख रुपए का, महज 1 लाख रुपए, जी हाँ मैं बार बार कहूंगा, महज 1 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है। और कहा गया है कि यहाँ पे जो अविनाश कुमार थे, जिन्होंने ये नाटक किया था और एक बच्चे की जान चली गई, एक कोख में पल रहे बच्चे की जान चली गई, उसको तुरंत पुलिस को अरेस्ट करने का फरमान जारी किया है। जी हाँ, बेलोना नर्सिंग होम जो कि DH रोड में है,
डायमंड हार्बर रोड में है, मोमिनपुर के इलाके में पड़ता है और अच्छी खासी आबादी है खिदरपुर, मोमिनपुर और इकबालपुर के इलाके का, जहां पे लोग यहाँ पे इलाज करने ज्यादा से ज्यादा लोग आते हैं। बिलोना नर्सिंग होम, जी हाँ, ये वही बिलोना नर्सिंग होम है जहां पे अलका राय के कोख में पल रहे बच्चे की अब से कुछ देर आज के दिन जान चली गई, जिसके बाद वेस्ट बंगाल क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट रेगुलेटरी कमीशन ने ये एक्शन लिया। इनके ऊपर में इनका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है। ये किसी और को एडमिट नहीं ले सकते हैं और किसी का इलाज नहीं कर सकते। जो पेशेंट यहाँ पे एडमिट है बस उन्हीं का इलाज होगा। ये गिरे हुए शटर और ये बंद गेट, ये इस बात की निशानी है कि बिलोना नर्सिंग होम में अब शायद किसी का इलाज नहीं किया जाएगा जब तक इनका लाइसेंस सस्पेंडेड है। दूसरी तरफ हमने कोशिश की कि यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे बात करने की कोशिश की, तो फिलहाल कोई जवाब नहीं आया। लेकिन हम हार मानने वाले नहीं है, कल फिर हम वापस आएंगे इनके पास में और इनसे बात करेंगे और आप तक पूरी खबर पहुंचाएंगे। और क्या होता है अविनाश कुमार का, कब उन्हें अरेस्ट किया जाता है, क्या सजा देती है उन्हें कानून, पुलिस किस तरह काम करती है, पूरी खबर को लेकर हम आप तक जरूर पहुंचेंगे। साथ में एक बार और बता दें कि उन्होंने अविनाश कुमार ने क्या क्या जुर्म किए हैं। बिना इजाजत के मेडिकल डायरेक्टर का लेटर पैड यूज किया, वो भी साइन किया हुआ, उसमें प्रेस्क्रिप्शन बना दिया, दवाएं लिखी, इंजेक्शन लिखा, एक प्रेग्नेंट औरत अलका राय को दे दिया, जिसके बाद उनके कोख में पल रहे बच्चे की मौत हो जाती है। ये है वो बिलोना नर्सिंग होम। जी हाँ, फिलहाल के लिए न्यूज टैग इंडिया और हालात बंगाल से मैं शब्बीर आपको डीएच रोड मोमिनपुर के डीएच रोड में स्थित मोमिनपुर के बिलोना नर्सिंग होम से ये दिखाता हुआ कि फिलहाल हर तरह से बिलोना नर्सिंग होम बंद दिख रही है। हमने इनके एडमिनिस्ट्रेशन को कांटेक्ट करने की कोशिश की, कांटेक्ट नहीं हो पाई है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि कल वापस हम आएंगे, फिर से बात करने की कोशिश करेंगे और आप तक जरूर ये खबर पहुंचाएंगे। अगर आपने ये सोच रखा है कि आप किसी डॉक्टर को दिखाने के लिए या कोई इलाज करवाने के लिए बिलोना नर्सिंग होम आने वाले हैं तो ये आइडिया छोड़ दीजिए। फिलहाल के लिए कुछ दिनों के लिए कम से कम सस्पेंड किया हुआ है इनका लाइसेंस। कब तक का सस्पेंडेड रहेगा इसकी बात अभी तक क्लियर नहीं हुई है। 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लग चुका है इसी बिलोना नर्सिंग होम में। जी हाँ, फिलहाल के लिए हम आपसे इजाजत लेंगे। न्यूज टैग इंडिया और हालात बंगाल की टीम हमेशा आप तक तुरंत खबर पहुंचाने के लिए तत्पर है। आप तक खबरें जेन्युइन पहुंचे इसकी पूरी कोशिश करते हैं और इसी का एक सबूत है कि भले ही रात के 3:30 बज रहे हों, हम 3:45 बज रहे हो, हम ये खबर आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी समझा। ये हमारी लाइफ, हमारी जिंदगी, आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई खबर है। एक डॉक्टर जिसको कई जगह भगवान का रूप माना जाता है, उसके साथ भी अगर वो धोखाबाज, अगर कोई पोस्टर खुद को डॉक्टर बताता है तो क्या हो सकता है, ये नमूना आपने देखा। तो फिलहाल के लिए न्यूज टैग इंडिया और हालात बंगाल को इजाजत दीजिए। जल्दी जुड़ता है आपके साथ में डिटेल खबर के साथ।